Hello dear students. So in the last lecture we were discussing the topic of rate of reaction and reactant concentration. So a quick revision on that कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो मेन दो कंडीशन थी, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, और इसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी थे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक रिएक्शन करना है तो उसकी कंडीशंस को हमको सेटिस्फाई करना होता है. तो फर्स्ट वाज नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट आयोनिक है कि कोवैलेंट, सेकेंड होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, थर्ड कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी पे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट. साथों साथ उसका फिजिकल स्टेट भी मैटर करेगा कि कौन से स्टेट में, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैसियस स्टेट में है. तो गैसियस स्टेट में इट विल बी मोर फेवरेबल क्योंकि मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर पाएंगे, इस वजह से रिएक्शन फास्ट होगी. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, लार्ज सरफेस एरिया रहेगा, मतलब ऐसे अगर लार्ज रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी लार्ज रहेगा या फास्ट रहेगा. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल रिएक्शंस है, वहां पर अगर हम लोग HNu अल्ट्रावायलेट लाइट अगर पुट करेंगे तो रिएक्शंस फास्ट होंगे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगा. उसके अलावा भी दूसरी कुछ रिएक्शंस है जिसमें लाइट इज व मस्ट, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मैटर करेगी. नेक्स्ट इज कैटलिस्ट कि कैटलिस्ट के रहने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. तो इसके लिए हमने एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट देखा था कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे हो जाएगा, लोअर हो जाएगा अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो, और अगर विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा लगेगी. ठीक है, मीन्स एनर्जी जो है वो ज्यादा लगेगी रिएक्शन को कंप्लीट होने में. तो देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज फेवरेबल. इसके बाद में अगर कैटलिस्ट जो है उसके ऊपर भी, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी कोई कोई रिएक्शन डिपेंडेंट है रिएक्टेंट के अलावा, मतलब रिएक्टेंट तो है ही और प्रोडक्ट तो है ही बट कैटलिस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट ऑल्सो. इसमें SO2 और O2 का जब रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट NO तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है एंड इट गेट कन्वर्टेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. अगेन वाई, क्योंकि हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन क्रिएट करेंगे और रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा. एक दूसरे के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी. एक कंसेप्ट है कि 10 डिग्री राइज अगर टेम्परेचर होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स बढ़ता है. ठीक है, इसी से फिर अरेनियस इक्वेशन आया था, इसको डिटेल लेने वाले हैं लास्ट में चैप्टर के कि K इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस EA बाय RT. ठीक है, उसके सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे लास्ट इसमें वीडियो में. इसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. इसमें हमने कंडीशंस देखी थी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है कैसे, अगर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो सकता है अगर कॉन्सेंट्रेशन का जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ तो भी. ROR रिमेन्स अनअफेक्टेड. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाया या घटाया फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड. ROR ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. बराबर. इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर 2 या 3 रिएक्टेंट्स है तो उनमें से सारे रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड रह सकता है, एक पे भी डिपेंड रह सकता है या किसी पे नहीं भी रह सकता है डिपेंडेंट. ऐसी भी एक कंडीशन रेट ऑफ रिएक्शन की है. तो देखो वेरिएबल नेचर दिखा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो अकॉर्डिंगली हमको देखना होता है. तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल जो जजमेंट है या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हम एनालिसिस निकालते हैं दैट इज उसी के ऊपर हमारा रिएक्शन डिपेंड रहेगा. तो हमको एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसके रिजल्ट बता सकेंगे कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कितने कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, कौन से रिएक्टेंट का क्या फेवरेबल कंडीशन रहेगी, ये सब एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करेंगे. देयरफॉर उसके वजह से एक और चीज आई एनालिसिस में, रेट लॉ. ठीक है, तो रेट लॉ किसके ऊपर डिपेंड होता है, क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन द रिएक्शन. कितने स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो उनके कॉन्सेंट्रेशन पे भी रेट लॉ डिपेंड करता है. अगेन रेट लॉ जो है, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बदलते जाता है
हर कंडीशन में कभी कोई जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा हीट देने पे, कभी कोई मॉलिक्यूल जो है वो नहीं होगा, तो इट इज वेरिएबल, तो देयरफॉर इट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म है जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसको हम लेके चलेंगे, उससे हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और हम लोग हमारे वैल्यूज निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज बोलो, रेट लॉ की कांस्टेंट की वैल्यू बोलो, या रेट लॉ जो है ROR रेट ऑफ रिएक्शन, वो हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद में अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन कंसिडर की AA प्लस BB गिविंग यू CC प्लस DD, ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उसके, तो लॉ क्या बोल रहे हैं, रेट लॉ क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम रेज टू द सिंपल पावर्स। ठीक है, देखो स्टेटमेंट का लिखा है न्यूमेरिकल फॉर्म कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम, उस समय उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन था, टू द सिंपल पावर्स, ये जो x और y क्या है, सिंपल उसके पावर्स है। ठीक है, तो वो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी नहीं है, सिंपल पावर्स के फॉर्म में ही आएंगे वो। ओके, वैल्यूज इसकी, और ये जो पावर्स है वो क्या डिटरमाइन करेंगे, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी आगे देखेंगे अपन। तो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू k से हम डिनोट करेंगे, तो k इज रेट लॉ कांस्टेंट into concentration of A to the power x into concentration of B to the power y। ओके, ये जो सारी टर्म्स है इसमें की, ये इक्वेशन की सारी टर्म्स हैं, ऑल द टर्म्स आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में मतलब मोल्स के टर्म्स में हमको उसको निकालना पड़ेगा, इसके यूनिट वगैरह सब देखेंगे अभी अपन। तो मेनली की कॉन्सेंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट, उसी के ऊपर क्या डिपेंडेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन, कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं हम, उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है, ये रेट लॉ का इक्वेशन बोल रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट, पूछते हैं 1 मार्क के लिए, ये इसका जो लॉ है वो भी पूछते हैं, प्लस इसका आपका इक्वेशन भी लिखना रहेगा, सिंपल है। यहाँ पे देखो, वेयर के इज रेट लॉ कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड वेरीज विथ टेम्परेचर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये रेट लॉ डिपेंडेंट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या डिपेंडेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है। ओके, रेट लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड वेरीज विथ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है रेट लॉ की वैल्यू, रेट लॉ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर A का कॉन्सेंट्रेशन हमने A लिया, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इन दोनों की वैल्यू अगर 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू K। ठीक है, तो K बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यूनिटी है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगी। तो इस वैल्यू को हम और क्या नाम देते हैं K को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट और डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, कोई भी नाम से पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं पूछते जनरली, पर अगर इनकेस पूछा तो तीनों नाम पता रहने को होना कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और डिफरेंशियल रेट लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, किसको, K को। एंड x एंड y आर नॉट नेसेसरीली इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है ऐसा जरूरी नहीं है, पर कोई कोई रिएक्शन में जो वैल्यू स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रहती वो इन x और y की भी हो सकती है। तो आपको ये नहीं समझना है कि दे आर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दे आर डिफरेंट। ये पावर की टर्म है, ये डिफरेंट रहेगी कंपेयर टू स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये जो x और y है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी n हो सकती है, मतलब n नंबर्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते इतनी भी वैल्यू हो सकती है, और फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ अपन देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इन ऑर्डर। तो x क्या है, अब एग्जैक्ट व्हाट इट इज, तो उसको हम जानेंगे कि व्हाट इज x। तो x इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A। ठीक है, A का जो कॉन्सेंट्रेशन था, क्योंकि हम इसको कैसे डिनोट करा रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू A, ये A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा x, और y क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B, मतलब कि ये बता रहा है B जो कॉन्सेंट्रेशन B है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B क्या है, y। तो ये दोनों क्या बता रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो भी अभी देखेंगे अपन। तो ये जो पावर्स को अगर सम किया इनका x प्लस वाई किया, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट रहेंगे
और दोनों को अगर पार्टिसिपेट, ऑब्वियसली दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तभी रिएक्शन होगी, तो इसलिए इनके पावर्स को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो जो x प्लस वाई रहेगा इट विल बी इक्वल टू n, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू n, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब ये जो n है इसकी भी वैल्यू सेम रहेगी, नेगेटिव रह सकती, पॉजिटिव रह सकती, जीरो रह सकती, n रह सकती है, फ्रैक्शन भी रह सकता है, ठीक है, कुछ भी रह सकती है इसकी वैल्यू। तो घबराना नहीं है कि अगर नेगेटिव वैल्यू आई या फ्रैक्शन में आया है तो क्या है, इट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही होगा, ठीक है। देखो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हमको मिल रहे हैं डिस्कस करने के। वो देखो कि द एक्सपोनेंट्स x एंड y, ये जो सिंपल पावर में थे उनको हम एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, x एंड y अपियरिंग इन द रेट लॉ टेल अस हाउ द कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस अफेक्ट्स द ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करेंगे ये जो कॉन्सेंट्रेशन के जो चेंज है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ x एंड y इज 1, ठीक है, दोनों अगर 1 है, देन द रेट लॉ इक्वेशन बिकम्स, तो फिर हम उसको क्या लिखेंगे, k इंटू ए टू द पावर x और b टू द पावर y, है ना, ऐसा लिखेंगे इसको, r इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर x और b कॉन्सेंट्रेशन b टू द पावर y। अगर x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है तो ये इक्वेशन हो जाएगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, क्योंकि 1 नहीं भी लिखा तो इट इज कंसिडर्ड कि वो 1 है करके। तो इन केस अगर x और y दोनों की वैल्यू 1 है तो रेट लॉ का इक्वेशन हमारा ये होगा, ठीक है। तो इससे हम इन्फ्रेंस निकालेंगे कि मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स लीनियरली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड b, है ना, लीनियरली, डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी के ऊपर रेट हमारा डिपेंड है करके, ओके। अब अगर नेक्स्ट कंडीशन दी है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ठीक है, एक ही दी है कंडीशन कि ए डबल है और बी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, तो इसका मतलब बी कैसा है, कांस्टेंट, और ए का कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया है, डबल किया है, ठीक है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ट्वाइस ए लिखेंगे, क्योंकि ए डबल हुआ है बोल रहे हैं, ट्वाइस ए इंटू बी, एक्स और वाई तो 1 ही है, ठीक है। तो उस में क्या चेंज आएगा कि रेट कैसा हुआ है, किसका डबल हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का अगर डबल हुआ है तो ट्वाइस हो जाएगा, और बी का कुछ दिया नहीं है, अगर दिया रहा कि कांस्टेंट है तो भी यही लिखना है, नहीं दिया रहा कुछ तो भी यही लिखना है। तो दैट इज क्या बोलेंगे, रेट क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। ये होगी पूरी फर्स्ट कंडीशन। अगर इस केस में क्या है, x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 1 है तो, और अगर कंडीशन चेंज दी है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल है, चलो मैं लिख देती हूँ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो भी जो है वो लेंगे। तो इक्वेशन कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू 1 है इसलिए कुछ भी नहीं दी है, और ए क्या हो गया, डबल हो गया इसलिए वो ट्वाइस हो गया, तो ये एक हमारा इक्वेशन बन गया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, रेट हमारा कैसा हो गया, डबल हो गया, ठीक है, रेट कैसा हो गया, डबल हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन अगर गिवन है, देखो x और y के एक्सपोनेंट्स के बारे में बात हो रही है कि एक्सपोनेंट्स में x की वैल्यू अगर 2 होगी और y की वैल्यू अगर 1 गिवन है तो रेट क्या हो जाएगा, अगेन k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, x की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 है तो वैसे की वैसे ही, ठीक है। और इस कंडीशन में इफ a इज डबल दैट इज ट्वाइस a एंड b इज कांस्टेंट, इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन नंबर कैपिटल A दे देती हूँ। इस इक्वेशन में अगर क्या हुआ, a का वैल्यू कैसा हो गया, डबल हो गया, मतलब ट्वाइस हो गया, और b क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो क्या होगा, रेट कैसा हो जाएगा, ट्वाइस a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 2, x की वैल्यू 2 और b की वैल्यू वैसे की वैसे, तो रेट कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो रेट विल बिकम 4 टाइम्स, ठीक है, आया समझ में। अगर इक्वेशन में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है तो रेट कैसा होने वाला है, 4 टाइम्स, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या है, 4, ओके। इसके पहले की क्या कंडीशन थी, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, लेकिन सिर्फ a का कॉन्सेंट्रेशन ही डबल हुआ था, तो रेट कैसा होने वाला है, ऑब्वियसली डबल, मतलब कि रेट विल इक्वल टू 2 टाइम्स इंक्रीज होने वाला है रेट, क्योंकि सिर्फ इसकी वैल्यू बड़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, और 2 टाइम्स k रहेगा तो 2 टाइम्स रेट हो गया। यहाँ पे क्या किया है, डबल किया है, लेकिन x की वैल्यू क्या थी, 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 टाइम्स हो गया, तो रेट कैसा हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये एक्सपोनेंट्स की अगर वैल्यू अलग अलग आती है तो कैसा रेट पे इफेक्ट होता है वो बता रहे हैं हम। इसके बाद में एक और कंडीशन है, इफ x इज 0
मतलब कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर अगर 0 है इसका मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या लिखेंगे इक्वेशन वो भी देख लेते हैं। R इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ही रहेगा। एक तो वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का अगर पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 मतलब कुछ नहीं रहेगा ना, तो ये इक्वेशन हो जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो गया है वो। और इफ x इज ग्रेटर लेस देन 0 तो रेट डिक्रीजेस एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस, ठीक है। इस कंडीशन के नहीं पूछेंगे ज्यादा, पर इफ अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो रेट डिक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से कम हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल H2O2 है गिविंग यू वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑन डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिख रहा है, तो रेट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन दिस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो एक की इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब आइदर ये ए हो सकता है या बी, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट है तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 है फॉर एग्जाम्पल समझ जाओ, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे और इसको एक्सप्लेन करने वाली हूं मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पर अगर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो 1 है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड देखो, NO2 प्लस CO गिविंग यू NO प्लस CO2, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रेट इज प्रोपोर्शनल इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ CO, इसके ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे इसको लिखा भी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO टू द पावर 0 रहेगा, और जब इसका पावर 0 रहेगा मतलब कि वैल्यू 1 और 1 रहेगा तो हम कुछ लिखते ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, ठीक है, यहाँ पे हमने उसको लिखा नहीं है, ओके। तो इस टाइप के भी रिएक्शंस है जिसमें बताना यह है कि रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट है तो एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड है, अगर 2 रिएक्टेंट है तो हो सकता है कि 2 में से सिर्फ एक पे ही डिपेंड है और दूसरे के ऊपर रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं है करके, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है, ओके। सी ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में देने वाली थी आप लोगों को, पर सॉल्व कर दिया है मैंने इसको, ताकि और दूसरे क्वेश्चन जब सिमिलर इस टाइप के आए तो आपको करते आए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ 2A प्लस 2B गिविंग यू 2C प्लस D, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड एट ए कॉन्स्टेंट B, ओके। क्या कंडीशन है कि A जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो रहा है, ट्वाइस A हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। द रेट और B कैसा है, कांस्टेंट है, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। द रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, इस टाइम पे रेट जो है वो हमारा कैसा हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, दिख रही है, ओके। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड एट कांस्टेंट B कांस्टेंट है और ट्वाइस ए हो गए हैं, द रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। फिर सेकेंड कंडीशन गिवन है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल विथ A बीइंग कांस्टेंट। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो यहाँ लिख रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट है और B डबल हो गया है, मतलब B ट्वाइस B हो गया है। इस समय द रेट इज डबल, मतलब कि ट्वाइस R हो गए। राइट द रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। देखो सिंपल है, पहले हम लोग को जो पता है कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं, R इक्वल टू रेट ऑफ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, R इक्वल टू K इंटू A टू द पावर X B टू द पावर Y, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 जो हमको मालूम है, स्टैंडर्ड है जो, इसको इसके लिए फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है वो लिखा मैंने, क्या दिया हुआ है देखो 4R, 4 टाइम्स रेट इंक्रीज हो रहा है और K कांस्टेंट ही है, और देखो ट्वाइस A हो रहा है, ट्वाइस A टू द पावर X हो जाएगा, B कांस्टेंट है तो B टू द पावर Y। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, R कैंसिल हो रहा है, K कैंसिल हो रहा है, A कैंसिल हो रहा है, B और B टू द पावर Y भी कैंसिल हो रहा है। पर ये X इसलिए रखा है क्योंकि एक टर्म डिटरमाइन करनी है, चेंज है, वेरिएबल है वो, इसलिए। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 4 इक्वल टू 2 टू द पावर X, राइट, क्योंकि X एक वैल्यू डिटरमाइन करना है, ये पूरा कॉमन है इसलिए निकल गया। इसके बाद में 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर,
राइट, इक्वल टू 2 टू द पावर x। दोनों के जो बेस है कैसा है, सेम है, कॉमन है, तो जो ऊपर के पावर कोएफिशिएंट को हम इक्वल कर देंगे तो x इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 2, बराबर, सिंपल है। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन थी, ये वाली कंडीशन थी। अगेन फर्स्ट इक्वेशन लिखा r इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर x b टू द पावर y। सेकेंड कंडीशन को पुट किया, ट्वाइस r हो रहा है, देखो रेट डबल हो रहा है, बोले ट्वाइस r k इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर x, और b कैसा हो रहा है, डबल हो रहा है, 2b टू द पावर y। दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर से कॉमन आउट जो है वो सब कैंसिल करेंगे, तो बचा क्या है, देखो 2 इक्वल टू y के कोएफिशिएंट डिफरेंट है तो 2 टू द पावर y। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर y, बेस बेस कैंसल, y इक्वल टू 1। तो हमको किसकी वैल्यू मिल गई, x की मिल गई, y की मिल गई। तो अब हम क्या रेट लॉ इक्वेशन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, r इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर x की वैल्यू कितनी निकली थी, 2, और b की वैल्यू 1। क्वेश्चन यही पूछा है कि रेट लॉ इक्वेशन लिखो, तो ये हमको रेट लॉ इक्वेशन मिल गया है। और अगर पूछते इसमें कि ऑर्डर भी निकालो तो इन दोनों का सम कर देते, तो 2 + 1 इक्वल टू 3, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है करके हम बोल देते। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस थियरी क्वेश्चन कुछ भी इसमें से पूछ सकते हैं, सॉल्व करना है, बहुत अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना है आप लोग। सी नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन है, द रेट लॉ फॉर द इक्वेशन a प्लस बी गिविंग यू c इज फाउंड टू बी रेट इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर 2 एंड b टू द पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 6.25 मोल स्क्वायर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of A is 1.0 moles per dm cube per second and concentration of B is 0.2 moles per dm cube per second। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेना है, K की वैल्यू गिवन है, A का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, B का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हमारे पास रेट इक्वल टू K इंटू ए टू द पावर 2 B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ये इक्वेशन भी गिवन है, राइट। तो वैल्यूज पुट कर देना है, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो। ओके, फिर से एक बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब देखो, अगर एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी गिविंग यू सी प्लस डी, स्मॉल ए बी सी डी क्या है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो रेट हम लिखते हैं, रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। तो ये जो एक्स और वाई है, इसके जो एक्सपोनेंट्स है या फिर सिंपल पावर्स भी बोल सकते हैं, इसको इक्वल टू एन। सो दिस इज नथिंग बट योर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ है, ये एग्जाम्पल फिर से देख लेंगे। H2O2 गिविंग यू H2O प्लस O2 डिकम्पोज हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली ये रेट लॉ डिटरमाइन किया गया था कि इट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, सिर्फ ये एक ही रिएक्टेंट था, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो देयरफॉर इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद में H2 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 गिविंग यू ट्वाइस HI, जिसमें रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, मतलब दोनों के ऊपर डिपेंड है 1 और 1, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर CH3CHO मतलब एसिडल्डिहाइड डिकम्पोजिशन पे मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। इस रिएक्शन में भी रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, देखो तो 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है करके इसका 3/2 है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग। उसके बाद में NO2 और CO मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, हियर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ CO एंड डिपेंडेंट ऑन NO2 का स्क्वायर का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा, जब 2 है तो क्या बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू NO2, और इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये 0 लिखा है इसके पावर में। तो देयरफॉर इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो टोटल अगर बोलेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इंडिविजुअल पूछेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ CA और CO एंड डिपेंडेंट ऑन ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। इसके पहले भी ये बताया था कि N इज जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। इसके बाद में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के कुछ ही एग्जाम्पल्स या फिर रिएक्शन स्टडी किए गए, तो दे आर वेरी लेस।
तो फर्स्ट, सेकंड और जीरो ऑर्डर के ही हम ज़्यादा देखेंगे, एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज़ देखनी थी, इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ के। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ कांस्टेंट। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो हमारे पास मेन हमारा इक्वेशन है R इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के इक्वल टू आर वार मीन्स रेट डिवाइडेड बाय, इसको हम न्यूमरेटर में सेंड कर देंगे तो ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। इसके यूनिट्स लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर टू द पावर एक्स, बी का मोल पर लीटर टू द पावर वाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई को हम एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मोल पर लीटर कॉमन आउट और एन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, उससे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके बाद में देखो कॉमन है ये मोल पर लीटर, तो जब डिवाइड होता है तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो 1 माइनस एन हो जाएगा, है ना, माइनस आ जाता है क्योंकि डिवीजन है। तो मोल पर लीटर इंटू टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। ये यूनिट आप लोगों को मगअप करना है, यू हैव टू लर्न, क्योंकि इस पे बेस्ड दूसरे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे, देखो जैसे कि हम इससे निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर कब है तो जैसे अगर एन की वैल्यू, जैसे हमने अभी इक्वेशन लिखा के इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। ठीक है, ये हमने यूनिट लिखा। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्वेश्चन में अगर गिवन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फिर कुछ भी नहीं दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या बोलेंगे, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे एन की वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट कर देंगे, इसका मतलब ये पूरा टर्म कैसा हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो बचा क्या, मोल पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या हो गया, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। जब यहाँ पे एन की वैल्यू हम क्या डालेंगे, 0। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एन की वैल्यू क्या डालेंगे, 1। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 मतलब पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 1। तो बचा क्या है, सिर्फ पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या रहेगा, पर सेकंड। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे एन की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। तो मोल पर लीटर -1 पर सेकंड, ये यूनिट रहेगा सेकंड ऑर्डर का। और अगर बाय चांस माइनस हाफ करके अगर रिएक्शन आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हो सकता है कि माइनस हाफ कब आए, कि अगर 1 माइनस 1/2 है गिवन, 3/2 अगर रिएक्शन आया, ठीक है, तो कब आ सकता है कि कोई एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 है और दूसरे का -1/2 है, तो रिएक्टेंट का हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 आ सकता है। ठीक है, कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए समझो 1 है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी समझो -1/2 है, तो इस टाइम पे जब हम इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये जो 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक मिनट, अगर 1 माइनस हाफ करते हैं तो 3/2 आता है, तो हमारे पास में यहाँ पर एन की वैल्यू 3/2 आएगी, मोल पर लीटर 3/2 पर सेकंड करके। अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज है तो उसके हिसाब से जो भी हमारे पास एन की वैल्यू है, टोटल एन की वैल्यू, वो एन की वैल्यू हमको इधर पुट करना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको लिखना है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि ये जो के का जो यूनिट है हमारे पास में, के का ये जो यूनिट है ये आप लोगों को याद रखना है, के इक्वल टू मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस एन पर सेकंड। ठीक है, ये 3/2 की वैल्यू कैसे आई समझ में आया है ना सबको। 1 माइनस 1/2, अगर एक्स और वाई की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू हाफ है तो उसको पुट करेंगे तो 3/2 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -1/2 रहेगा, तो